मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक ग्राउंड दिखाया जाता है जिसमें एक बेसबॉल मैच चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी एक शॉट गन लेकर ग्राउंड में आ जाता है। उस बूढ़े आदमी के हाथ में गन देखकर सारे प्लेयर्स ग्राउंड से भाग जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम डेविड होता है वो बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है और उससे गन नीचे रखने के लिए कहता है। डेविड को लग रहा था कि ये आदमी नशे में है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी डेविड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर डेविड उसे गोली मार देता है। इसके बाद डेविड डॉक्टर से कहता है कि पता लगाओ कि इस आदमी ने शराब पी हुई थी या नहीं। तभी उस बूढ़े आदमी की वाइफ डेविड के पास आती है। वो कहती है कि तुम कह रहे हो कि मेरे हस्बैंड नशे में थे इसलिए तुमने उनके गोली मार दी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो शराब 2 साल पहले ही छोड़ दी थी। इसके बाद हम डेविड की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम जूडी होता है। जूडी एक डॉक्टर थी। अगले दिन डेविड के पास डॉक्टर का फोन आता है और वो डॉक्टर बताता है कि उस बूढ़े आदमी के ब्लड में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं था। ये बात सुनकर डेविड बहुत हैरान हो जाता है। अब वो उसी ग्राउंड पर जाता है जहाँ पर उसने उस आदमी के गोली मारी थी। यहाँ पर वो शहर के एक स्कूल के प्रिंसिपल को देखता है जो गुमसुम बैठा होता है और काफी अजीब लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम डेविड की वाइफ जूडी को देखते हैं जिसके पास एक बिल नाम का पेशेंट आता है। वो भी बहुत गुमसुम था और एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था। इसके बाद बिल की वाइफ बिल को घर ले आती है, लेकिन जब वो घर से बाहर जाती है तो उसे अपने घर से अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे ही बुला रहा होता है। वो जल्दी से घर के अंदर आती है और अपने बेटे को ढूंढ लेती है, पर तभी उसका बेटा उसे खामोश रहने का इशारा करता है और बताता है कि पापा चाकू लेकर घूम रहे हैं। ये सुनकर बिल की वाइफ अपने बेटे को लेकर स्टोर रूम में डुक जाती है, लेकिन तभी बिल भी यहाँ आ जाता है और डोर खोलने की कोशिश करने लगता है। और जब उससे स्टोर रूम का डोर नहीं खुलता तो वो गेट बाहर से बंद कर देता है और पूरे घर में पेट्रोल डालकर घर को जला देता है, जिससे उसकी वाइफ और बेटा दोनों ही जिंदा जलकर मर जाते हैं। अब डेविड इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आता है और बिल से कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन बिल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और सीटी बजाने लगता है। इसीलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन जब कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। ये बॉडी बहुत भयानक लग रही थी। ये देखकर डेविड एक नाव में बैठकर जंगल की छानबीन करने लगता है, पर तभी उसे पानी में डूबा हुआ एक प्लेन नजर आता है। इसके बाद डेविड ये पता करने जाता है कि इस शहर को पानी कहाँ से सप्लाई किया जाता है, तो उसे पता चलता है कि जिस नदी में वो प्लेन क्रैश हुआ है उसी नदी से पानी शहर में आता है और सबसे पहले पानी जिस घर को मिलता है वो घर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे डेविड ने गोली मार दी थी। ये सब जानकर डेविड को शक हो जाता है कि शायद इस पानी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो शहर का पानी रोक देता है। अब जब डेविड पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि बिल की बहुत बुरी हालत है और वो जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन तभी अचानक से बिल उठ जाता है और डेविड और उसके साथी पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद डेविड बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि पूरे शहर में सन्नाटा है और फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। ये देखकर डेविड कहीं ना कहीं समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद डेविड डॉक्टर की लैब में आता है, लेकिन तभी एक डॉक्टर उसे मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है और एक मशीन से उसे काटने की कोशिश करने लगता है, पर डेविड उस डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद डेविड अपने घर जाता है और अपनी वाइफ जूडी से कहता है कि तुम शहर के बाहर चली जाओ क्योंकि इस शहर की हालात ठीक नहीं है। तभी इन दोनों को किसी के होने का एहसास होता है और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो अचानक से इनके सामने आर्मी के लोग आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़कर कहीं ले जाने लगते हैं। दरअसल वो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक बहुत ही खतरनाक वायरस था जिससे लोग पागल हो जाते हैं और लोगों के जान के प्यासे हो जाते हैं, और इसीलिए ये आर्मी के लोग उन लोगों को बचाने आए हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। इस वायरस से जो भी इंसान इन्फेक्टेड था उस इंसान का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से हाई था, इसलिए वो आर्मी के लोग टेम्परेचर चेक कर रहे थे। जिस इंसान का टेम्परेचर नॉर्मल था सिर्फ उसी इंसान को शहर से बाहर ले जाया जा रहा था। अब जब डेविड और जूडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है तो डेविड का टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है, लेकिन जूडी का टेम्परेचर हाई होता है और इसीलिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां उस वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। जूडी उन लोगों से कहती है कि मेरा टेम्परेचर इसलिए हाई है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जिसे दूसरे शहर भेजा जा रहा होता है क्योंकि वो नॉर्मल था, लेकिन डेविड जूडी को छोड़कर कैसे जा सकता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो जूडी को लेने वापस से शहर
शहर में जाएगा। अब डेविड पुलिस स्टेशन आकर अपनी गन लेता है और जूडी को बचाने के लिए निकल जाता है। उसके साथ उसका एक साथी भी था। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं जिसे एक बेड पर बांध दिया गया था। तभी जूडी को अपने पास एक नर्स दिखाई देती है जिसका नाम बेका होता है। तभी जूडी को एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है जो आदमी बंधे हुए लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन जब वो बेका को मारने आता है तो जूडी चिल्लाने लगती है और उसका ध्यान अपनी ओर करती है। और तभी यहाँ पर डेविड आकर उस आदमी को मार देता है और अब ये चारों लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वो नर्स कहती है कि मुझे अपने घर जाना है और देखना है कि मेरा दोस्त ठीक है या फिर नहीं। घर जाकर उसे उसका दोस्त मिल जाता है जो बिल्कुल ठीक था और उसके साथ उसकी मॉम भी थी। लेकिन तभी आर्मी के लोग घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन आर्मी के लोगों को देखकर ये सारे लोग रुक जाते हैं। लेकिन वो आर्मी के लोग बेका के दोस्त की मॉम को ढूंढ लेते हैं और उनका टेम्परेचर चेक करने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़का अपनी मॉम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो आर्मी के लोग उसे और उसकी मॉम को गोली मार देते हैं और इन दोनों की बॉडी को जला देते हैं। दरअसल सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये वायरस इस शहर से बाहर आए। अब अगले दिन डेविड इन लोगों को अपने घर ले जाता है और जरूरत का कुछ सामान बैग में रखने लगता है। जूडी अपने रूम में आ जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे उसी बूढ़े आदमी की वाइफ खड़ी है जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड है। अब जब डेविड रूम में आता है तो देखता है कि जूडी को किसी ने बांध दिया है। इससे पहले डेविड कुछ समझ पाता वो बूढ़े आदमी की इन्फेक्टेड वाइफ डेविड पर अटैक कर देती है और उसके हाथ पर एक चाकू घुसा देती है। लेकिन डेविड उस औरत का डट के मुकाबला करता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद ये लोग कार में बैठकर शहर के बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, इसलिए डेविड अपनी कार को एक कार वॉश में लिए जाता है। अब ये लोग हेलीकॉप्टर के यहाँ से जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ के इन्फेक्टेड लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये लोग इन्फेक्टेड लोगों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक आदमी बेका के गले में पाइप डालकर उसे लटका देता है जिससे बेका की मौत हो जाती है। अब वो हेलीकॉप्टर इन लोगों की कार को भी ब्लास्ट कर देता है, इसलिए ये लोग पैदल ही चलने लगते हैं। तभी इन लोगों को एक कार आती हुई दिखाई देती है और डेविड का साथी रोड पर एक ट्रैक बिछा देता है जिससे कार पलट जाती है। उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है। डेविड उस आदमी से बात करने लगता है। वो आदमी डेविड को बताता है जो प्लेन नदी में क्रैश हुआ था उसमें बहुत ही खतरनाक हथियार थे जिन्हें दूसरे देश ले जाया जा रहा था। लेकिन वो प्लेन क्रैश हो गया और एक वायरस इस शहर में फैल गया। लेकिन तभी डेविड का साथी बेवजह उस आदमी के गोली मार देता है। अब डेविड समझ जाता है कि उसका साथी भी इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए डेविड उसे जमीन पर गिरा देता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो साथी भी समझ गया था कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। वो कहता है कि क्या मैं अभी कुछ और वक्त तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये सुनकर डेविड उसे छोड़ देता है। इसके बाद ये तीनों लोग एक रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन इस रास्ते को आर्मी के लोगों ने घेरा हुआ था, इसलिए वो साथी एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि मैं इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करूंगा और इतने में तुम लोग यहाँ से निकल जाना, वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ। वो ऐसा ही करता है। जब वो आर्मी का ध्यान अपनी ओर करता है तो डेविड और जूडी यहाँ से निकल जाते हैं और डेविड के साथी को गोली मार दी जाती है। डेविड और जूडी उस बस के पास आते हैं जिसमें उन लोगों को ले जाया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं थे। लेकिन यहाँ पर डेविड देखता है कि आर्मी के लोगों ने उन लोगों को भी मार दिया है। दरअसल आर्मी के लोग शहर के किसी भी इंसान को जिंदा छोड़कर रिस्क लेना नहीं चाहते। अब डेविड को पता चल गया था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी उसे एक सोल्जर का फोन मिलता है जिससे वो आर्मी के लोगों की बात सुन लेता है, जिसमें बताया जाता है कि 10 मिनट में पूरा का पूरा शहर ब्लास्ट होने वाला है। तभी यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें मारकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। लेकिन डेविड और जूडी शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभी भी इन दोनों पर नजर रखी जा रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।